हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। चलिए, ये आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की बात करें, इनमें से कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनते ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो, कंप्यूटर के अंदर दो अलग अलग ये पार्ट्स में बांटा गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर का ये एक विशेष टॉपिक है, कंप्यूटर के भाग। ठीक है, हम आज इसके अंदर बताने जा रहे हैं आपको हम कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंप्यूटर के भाग के बारे में बात हो रही है, जो अलग अलग टाइप से हम देखते आ रहे हैं आगे से। आपने मतलब इसकी शुरू के क्लास में ये देखा भी होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक मतलब इसकी हर एक छोटी से छोटी क्लास में भी दिया हुआ था ये टॉपिक। तो चलिए देखो, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मतलब इसकी एक विशेष टॉपिक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए देखो, इस टॉपिक के अंदर देखो हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। पहले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हार्डवेयर। एक्चुअली इस नाम से पता लग रहा है ना, कि कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। जैसे मान के चलिए, आप कीबोर्ड की बात ले, माउस की बात ले, आप जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो तो इस डिवाइस को आप क्या कर सकते हो, हाथ लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर के भाग जिसको यूजर मतलब इसकी छू सकता है, वो सारे के सारे भाग मतलब इसकी हार्डवेयर कहलाएंगे। नेक्स्ट देखो, हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा सेक्टर है इसकी, इसी के अंदर मतलब इसकी सॉफ्टवेयर। नाम से पता लग रहा है। देखो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होगा, देखो कंप्यूटर के अंदर ये दिखाई तो देते हैं, है ना। कंप्यूटर के अंदर ये दिखाई तो देते हैं, हम इनको मतलब इसकी देख के महसूस भी करते हैं, लेकिन हार्डवेयर की तरह इनको छुआ नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए मतलब इसकी सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर केवल देख कर ही महसूस करता है ना। यानी ये सब केवल इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब इसके निर्देशों का एक सेट होता है जो मतलब इसकी यूजर के सामने दिखाई तो देता है, लेकिन यूजर इसको सुन नहीं सकता। हार्डवेयर जिसके माध्यम से यूजर पूरी तरह से काम करता है, कह सकते हैं इसकी कीबोर्ड के द्वारा मतलब इसके यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो इस हार्डवेयर का इसको सुनता है। माउस की बात करें तो माउस को भी मतलब इसकी यूजर हाथ लगा सकता है। तो ये सारे हाथ लगाने वाले सारे के सारे डिवाइस हार्डवेयर की श्रेणी में आएंगे, यानी कंप्यूटर के भी भाग जिसे यूजर छू सकता है मींस हार्डवेयर कहलाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर ओनली फॉर निर्देशों का समूह होता है जिसे यूजर केवल देखकर ही महसूस करता है ना। देखिए, इसलिए तो ये वीडियो हम बड़ा नहीं बनाएंगे, हम आगे चलते हैं। हार्डवेयर की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं जो आपको शॉर्ट में ट्रिक से याद हो जाएगी। आपको याद रखना है, कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। देखो, ये आप शॉर्ट में डेफिनेशन आपके माइंड में फिट कर लो। अब इसी डेफिनेशन से आप किसी भी एग्जांपल को लेंगे तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये पार्ट्स हार्डवेयर का है, ये सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, तो चलिए देखो, कंप्यूटर के ऐसे कौन से भाग है जिसे यूजर मतलब इसकी हाथ लगा सकता है, जिसे यूजर छू सकता है। हम देखिए इसी के अंदर इसकी एक पहला उदाहरण मान के चले लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर है, मॉनिटर होता है ना। मॉनिटर को हम क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर यूजर मतलब इसकी जो कार्य होता है उसको मतलब इसकी देखता है यूजर इसके अंदर, लेकिन हम इसको हाथ लगा सकते हैं। इसका मतलब मॉनिटर एक हार्डवेयर का उदाहरण होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो सीपीयू भी कह सकते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम आगे इस वीडियो में और भी मतलब इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखो, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है,
यानी मैं यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूँ, आपको पता लगाना है कि कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। अब इसके अंदर बोले कैसे भी एग्जांपल दे, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हार्डवेयर का टॉपिक है या हार्डवेयर का उदाहरण है। देखिए हम आगे वाले इसकी देखते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर वाले इसकी थोड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि हार्डवेयर तो सीधा हम पहचान कर सकते हैं कि कंप्यूटर के वे भाग है ना, जिसको यूजर मतलब इसके हाथ लगा सकता है, तो सीधा हम पहचान लेंगे ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा मतलब इसके आपको देखना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे वापस अलग अलग दो भागों में डिवाइड करते हैं ना, लेकिन आपको पहले इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर केवल निर्देशों का समूह होता है ना। सॉफ्टवेयर केवल क्या होता है, निर्देशों का समूह होता है जिसे यूजर केवल देखकर ही महसूस कर सकता है ना, देखकर ही महसूस कर सकता है। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इस डेफिनेशन से आपको काफी फायदा मिलेगा एग्जाम में। हार्डवेयर सीधी सी बात है, कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर केवल देखकर महसूस कर सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, केवल निर्देशों का सेट होता है, निर्देशों का समूह होता है। अब आपको यहाँ पे मैं मतलब इसकी आपको आगे बताऊंगा स्पेशल सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर आपको याद हुआ होगा, नहीं हो तो आप वीडियो को आप पूछ करके आसानी से देख सकते हो, जो अभी मैंने पढ़ा है आगे कि कंप्यूटर के वे भाग जिसे यूजर छू सकता है। अब इसके अंदर आप देख लो, मॉनिटर को हम हाथ लगा सकते हैं, ये मतलब हार्डवेयर का हो गया। सीपीयू को हम हाथ लगा सकते हैं, माउस को हाथ लगा सकते हैं, कीबोर्ड, बहुत सारे जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं जिसे यूजर छू सकता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे पहचान करने के वो सारे पार्ट्स हार्डवेयर के हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, ये निर्देशों का समूह होने की वजह से इसे केवल देखकर ही महसूस किया जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर इसके वापस अलग दो भाग होते हैं जो हम यहाँ पे देखो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर को इसकी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे इसके आप वापस में इसकी देख लेना एक बार। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, देखिए अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर को हम इस दो अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हार्डवेयर के कोई भाग नहीं होते, हार्डवेयर की सीधे एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दी है। सॉफ्टवेयर के अंदर वापस दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखने की बात है, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों में फर्क क्या है। एक्चुअली है तो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो, ऑन करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं जिसके अंदर आप काम करते हो। मान के चलिए जैसे आप एक एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हो, आप टाइपिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप एमएस पेंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपके द्वारा कोई कोई आपके कार्य होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यूजर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की श्रेणी में आते हैं। कह सकते हैं कि कंप्यूटर ओपन होने के बाद में जो आपके सामने सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं, उन सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी न किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो वो सारे के सारे कार्य करवाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। हम इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल की दृष्टि से अगर बात की जाए, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की दृष्टि से बात की जाए, तो इसके अंदर देखो हम सबसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैं लिखा, वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दी कि कंप्यूटर के वे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यूजर कोई कार्य कर सकता है,
यानी आपके द्वारा इसमें कोई भी कार्य हो रहा है, आप भले कोई गाना सुन रहे हो, आप इंटरनेट चला रहे हो, तो वो जो कार्य आप जिस सॉफ्टवेयर में कर रहे हो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाएंगे। मान के चलिए आप इंटरनेट गूगल क्रोम में चलाते हो, आप मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे होते हैं जिसके अंदर आपके द्वारा कोई कार्य होता है, तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की दृष्टि से 2-3 लिखवा देता हूँ। जैसे आपका एमएस ऑफिस की बात की जाए, एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे होते हैं। एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, आप पेंटिंग की बात करिए वो भी है, आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हो, टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी आप इस्तेमाल करते हो। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे सीधा सा याद रखना है कि कब आपके द्वारा जिसमें कार्य हो रहा है कंप्यूटर के अंदर किसी न किसी प्रकार का, तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगे। आप भले इंटरनेट चलाने के लिए इसलिए मान के चलिए कि आप गूगल का यूज कर रहे हो, तो गूगल के अंदर आप इंटरनेट चला रहे हो, लेकिन आपका कोई गूगल के अंदर कार्य तो हो रहा है, इंटरनेट चलाने का भी तो कार्य होता है, तो ये गूगल एक क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे मान के चलो एक फेसबुक का आप इस्तेमाल कर रहे हो, फेसबुक के अंदर क्या होता है, आपको मतलब इसकी अपने दोस्तों से जुड़े रह सकते, बातचीत कर सकते हो, तो आपका वो कार्य ही तो हो रहा है, तो इसीलिए मतलब इसकी ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की श्रेणी में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। आप देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि आप यूज करते हो, आप अपने कंप्यूटर को यूज करते हो, तो ऑन करने के लिए आप इसी के इस्तेमाल करते हो। आपका मोबाइल होता है, तो मोबाइल आप जब शुरू करते हो तो इसमें क्या कार्य होता है, आप मोबाइल के अंदर भी यही कार्य करते हो ना। मोबाइल के अंदर क्या कार्य होता है, जैसे कोई भी आप कार्य करने से पहले मोबाइल को ऑन करेंगे तो उसी मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एंड्रॉइड होता है मोबाइल के अंदर, एप्पल iOS होता है, तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है मोबाइल के अंदर बात करें, आप कंप्यूटर के अंदर बात करें, है ना, आप जैसे मान के चलिए सबसे अभी लेटेस्ट की बात करें, इसी के एग्जांपल की बात की जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप देख सकते हो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है, ये काफी सारे मतलब इसकी क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो उदाहरण है। इसका इस्तेमाल आप कब करते हो, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो आदान प्रदान होता है, वो कंप्यूटर के अंदर यही तो सॉफ्टवेयर जो आपके बीच का जो आदान प्रदान होता है वो कार्य करवाता है। आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाने का कार्य करता है। आप इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे। विंडोज 7 सबसे नया अभी लेटेस्ट चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। तो आप अभी इस चीज को शॉर्टली याद रख सकते हैं। ऐसे देखें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये आप एग्जाम की दृष्टि से इतना वीडियो आप देख ले तो ये बहुत आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर इतने ही पढ़ते हैं, हम आगे और मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके। हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।